दोस्तों ये एक इंडिकेटर है जो कि 3 ईएमए के ऊपर बेस्ड है और उस पर ध्यान से देखिए कि जैसे ही प्राइस इस इंडिकेटर के पास आती है उसके बाद हमें इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पर भी मार्केट गिर रहा था, प्राइस इस इंडिकेटर के पास आई और उसके बाद देखिए कि इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। और इवन इस इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है कि ये जो इंडिकेटर है ये चार्ट में जितने भी फेक आउट्स होते हैं उनको पहले ही फिल्टर कर देता है, यानी जो फेक ब्रेकआउट होते हैं आप उनसे बच सकते हैं सिर्फ इस एक इंडिकेटर का यूज करके, जिसका नाम है विलियम एलिगेटर। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर के हमें फेजेस को समझना होगा, तभी हम इस इंडिकेटर को बेटर समझ पाएंगे। तो पहला फेज होता है स्लीपिंग फेज, जिसमें आपको इस इंडिकेटर की जो तीनों लाइंस हैं, बेसिकली इस इंडिकेटर में 3 लाइंस होती हैं, वो तीनों लाइंस में आपको एक बार दिखा भी देता हूं। कुछ इस तरीके की वो 3 लाइंस होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं ये प्राइस हैं और इसमें ये जो 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये 3 लाइंस क्या हैं? ये 3 लाइन उस इंडिकेटर की लाइन है जो कि बेसिकली 5, 8 और 13 मूविंग एवरेजेस हैं। तो जब भी आपको दिखाई देता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों लाइन बिल्कुल आसपास आ गई हैं, जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है तीनों लाइन बिल्कुल आसपास आ चुकी हैं, तो इस फेज को कहा जाता है स्लीपिंग फेज, जिसमें ये तीनों लाइन एक दूसरे के आसपास हैं। और अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के आसपास हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, और जब मार्केट साइडवेज चल रहा है उस टाइम पर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद आता है अवेकन फेज। देखिए हम कह सकते हैं कि इससे पहले जो स्लीपिंग फेज चल रहा था जिसमें ये तीनों लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पास पास चल रही थी, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर जो एलिगेटर था वो सो रहा था। लेकिन अब जो एलिगेटर है वो उठ चुका है। और ये हमें कैसे पता चलता है? देखिए जैसे ही यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों लाइन एक दूसरे के पास पास चल रही हैं, बट जैसे ही ये तीनों लाइन एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अवेकन फेज शुरू हो चुका है, यानी जो एलिगेटर है वो उठ चुका है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एलिगेटर उठ चुका है, क्योंकि ये तीनों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के दूर जाने लगी हैं। तो ये होगा हमारा अवेकन फेज। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लीपिंग फेज चल रहा था और उसके बाद अवेकन फेज आने लगा है, क्योंकि ये तीनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे से दूर जाने लगी हैं और धीरे धीरे बहुत दूर चली गई थी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा अवेकन फेज। इसके बाद आता है फीडिंग फेज, जिसमें तीनों लाइनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ने लगता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। ये गैप जो है ये बढ़ने लगा है। जैसे ही गैप बढ़ना शुरू होता है इसका मतलब एलिगेटर उठ चुका है, और गैप बढ़ने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर वो शिकार पकड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और इसके बाद आता है सैटिएटेड फेज, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो एलिगेटर है उसने अपना शिकार कर लिया है और शिकार करने के बाद अब वो सोने की तैयारी कर रहा है। तो यहां पर ये जो तीनों लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के वापस से पास आने लगती हैं, जैसे कि यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्लीपिंग फेज चल रहा था, यहां पर अवेकन हो गया। इसके बाद आपको पता है कि ये जो गैप था ये बढ़ने लगा, और उसके बाद जैसे ही ये लाइंस एक दूसरे के पास आने लगी तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सैटिएटेड फेज है वो शुरू हो चुका है। तो ये 4 फेजेस होते हैं विलियम एलिगेटर इंडिकेटर में। तो इतना आपको समझ आ गया है, तो चलिए अब समझते हैं कि इस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, और लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिसपे सबसे पहले तो आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है तो यहां पर वो क्रिप्टो करेंसी वाला 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, और साथ ही इसमें 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करके आप हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम चार्ट में। अब इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है, वहां पर आप विलियम जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि विलियम एलिगेटर लिखा हुआ आ गया है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट में प्लॉट हो चुका है। आप सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाइए। अब जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 13, 8 और 5, यानी ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मूविंग एवरेज है। ये 13 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है, और ये 5 पीरियड का मूविंग एवरेज है। बस उसके नाम अलग रखे हुए हैं, जैसे कि 13 पीरियड को जॉ कहा जाता है, 8 पीरियड को टीथ कहा जाता है, और 5 पीरियड को लिप्स कहा जाता है। अब अगर हमें पता करना है कि कौन सा जॉ है, कौन सा टीथ है, या फिर कौन सा लिप्स है, तो इसके लिए स्टाइल पे जाइए, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लू कलर का है ये क्या है? ये है जॉ, जो कि यहां पर है। इसके बाद बीच वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की, वो क्या है? वो टीथ है। और जो ये आपको
ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है, वो ये लिप्स हैं। तो देखिए विलियम एलिगेटर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब भी आपको दिखाई देता है कि ये जो तीनों लाइन है ये बिल्कुल एक दूसरे के आसपास चल रही हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तीनों लाइन एक दूसरे के आसपास हैं। मैं एक काम करता हूं कि ये जो चार्ट है जिसमें प्राइस दिखाई दे रही है, एक सेकंड के लिए इसको हाइड कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों जो लाइन है एक दूसरे के बिल्कुल पास चल रही हैं। तो जब तीनों लाइन एक दूसरे के पास चल रही हैं तो इसका मतलब है कि इस टाइम पर मार्केट साइडवेज है। तो यहां पर आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका स्लीपिंग फेज है। लेकिन जैसे ही आपको दिखाई देता है कि ये जो तीनों लाइन है ये एक दूसरे के दूर जाने लगी हैं, यानी ये जो लिप्स हैं, जॉ है और टीथ हैं, ये एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एलिगेटर ने अपना मुंह खोल लिया है शिकार करने के लिए। तो आपने भी अपना शिकार करने की तैयारी कर लेनी है। तो जैसे ही आपको ये तीनों दूर जाने लगे तो इसका मतलब है वहां पर मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग होने लगा है, तो आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए इससे आगे का चार्ट नहीं बन रखा होगा तो जैसे ही ये थोड़ा बहुत दूर जाने लगेगा तो आपके लगेगा कि भाई एलिगेटर ने मुंह ओपन कर लिया है, अब तो मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए, तो आप वहां पे ट्रेड ले लेंगे, जिसकी वजह से कई बार आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले वापस से मैं यहाँ पे कैंडल ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रहा था, तो इस टाइम पर आप ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर एलिगेटर ने अपना मुंह ओपन करना शुरू कर दिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे से दूर जाने लगी है, यानी तीनों मूविंग एवरेज दूर जाने लगे हैं, और ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस है वो हमारी इन तीनों लाइन के ऊपर है, यानी ये जो कैंडल्स हैं ये इन तीनों लाइन के ऊपर है। तो वहां पर आपको सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेनी होती है। तो बाय करने के लिए अगर आपको पोजीशन लेनी है तो पहली चीज आपने देखनी है कि तीनों लाइन एक दूसरे से दूर जा रही होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है। और अगर प्राइस इन तीनों लाइन के ऊपर है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बुलिश है। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस हमारी बीच वाली लाइन के पास आती है ना, यानी यहां पर कहीं पर आती है, वहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब हमारी ये वाली जो लाइन है यहां पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको जो रीसेंट हाई नजर आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक हाई है, तो आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो सबसे पहला तरीका हो गया आपके ट्रेड लेने का कि जब भी आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों लाइन एक दूसरे से दूर हो गई है, आप क्या कीजिए, आपकी जो बीच वाली लाइन है यहां पर कहीं पर आप बाय कर लीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हमारा थर्ड वाली लाइन है यहां पर होगा, और टारगेट के लिए आपने स्विंग हाई देख लेना है जो कि यहां पर भी है। अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो यहां पर भी है, बट ये बहुत बड़ा टारगेट था जो कि अचीव होने के चांसेस बहुत कम थे। आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाला टारगेट अचीव हो सकता है, ये वाला अचीव हो सकता है, लेकिन अगर इसको टारगेट करने की कोशिश करोगे तो चांसेस बहुत कम होंगे। तो इस तरीके से यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आप ट्रेड लेते, आपको प्रॉफिट हो जाता। अब इसके बाद फिर से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पर देखिए अभी रिसेंट का एग्जांपल है, बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल मार्केट, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के अभी एकदम पास चल रही हैं। अब बीच में आपको एक फेक मूव यहां पे देखने को मिल जाता, आपको दिखाई देता कि भाई तीनों लाइन एक दूसरे से दूर आ चुकी हैं, करीब करीब यहां पर आपको दिखाई देता प्राइस गिर भी रही है। तो फिर जैसे ही प्राइस ये वाले लेवल के पास आती, आप वहां पे शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेते, आप अपना स्टॉप लॉस यहां पे रखते और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, लेकिन उसको भी कैसे आप बचा सकते हैं वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो अब एक दूसरा एग्जांपल यहां पर देखिए, आपको दिखाई देता है कि यहां पर जो तीनों लाइन है वो एक दूसरे से दूर जाने लगी हैं, आपको दिखाई दे रहा है दूर जा रही हैं, और उसके बाद प्राइस वापस से हमारी बीच वाली लाइन के पास आती है। तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारी जो ये तीसरी वाली लाइन है इसके थोड़ा सा ऊपर होगा। और टारगेट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको कोई रिसेंट लो नजर आता है तो आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप यहां तक का टारगेट आराम से लेकर चल सकते थे और यहां तक का टारगेट आप कैच कर सकते थे। लेकिन शॉर्ट करने के लिए आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो तीनों लाइन है वो प्राइस से ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि बाय करने के लिए जो तीनों लाइन है वो प्राइस के नीचे होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने के लिए ये जो तीनों लाइन है वो प्राइस के ऊपर होनी चाहिए, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि तीनों लाइन प्राइस के ऊपर है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बीच में हमें जो ये कई सारे फेक आउट देखने को मिल जाते हैं, जहां पर हमें लगेगा जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों लाइन दूर जाने लगी है, और यहां पे जाकर आप फिर क्या करते हैं, आप बाय करने की पोजीशन ले लेते, लेकिन उस टाइम पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है ADX। तो आपने क्या करना है, ADX लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ADX लिख के सर्च करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे आपको
ये जो इंडिकेटर है ये देखने को मिल जाता है। अब क्या कीजिए, अब 25 का यहाँ पे जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 25 के लेवल के पास जाइए। ये जो 25 का लेवल है और इस पे जाके आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो अब आपने ट्रेड सिर्फ तभी लेना है जब भी आपको दिखाई देता है कि ये वाली कंडीशंस तो हमारी फुलफिल हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी ADX लाइन है ये 25 के ऊपर है। क्योंकि अगर ये 25 के ऊपर है तो हम मान के चल सकते हैं कि इस टाइम पर मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, तो जो मूव है वो फास्ट आएगा और बड़ा आएगा। जबकि अगर 25 से नीचे प्राइस होगी तो वहां पर जो मूव आएगा वो या तो नहीं आएगा, फेकआउट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अब इसको मिला के भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो तीनों लाइन है वो एक दूसरे से दूर जाने लगी है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो हमारी प्राइस है ये इन तीनों लाइन के ऊपर आ चुकी है, यानी हम बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस हमारी बीच वाली लाइन के पास आती हम बाय करने की पोजीशन ले लेते। लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि भाई इस टाइम पर जो ADX है ये 25 के नीचे है, यानी मार्केट में ना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। तो फिर हम इस ट्रेड को अवॉइड करते और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाता, जो कि अगर हमने इस चीज़ को नहीं देखा होता तो फिर यहीं पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको दिखाई देता है तीनों लाइन एक दूसरे से दूर जाने लगी है। उसके बाद जैसे ही प्राइस आपको दिखाई देता है कि हमारी बीच वाली लाइन के पास आती है, आप यहाँ पर बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। यहाँ पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है कि जो ADX है वो 25 के काफ़ी ऊपर है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। इवन अगर आप देखेंगे तो ये जो मूवमेंट था ये लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास था। अब अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे से दूर जा रही हैं और अभी जो प्राइस है ये हमारी बीच वाली लाइन के पास आने वाली है। तो यहाँ पर हम बाय करने की पोजीशन ले सकते थे, लेकिन हमें नीचे दिखाई दे रहा है कि अभी जो ADX है 25 के नीचे है, यानी मार्केट में कुछ खास वॉलेटिलिटी नहीं है। तो अगर हम ट्रेड ले भी लेते हैं तो वहां पर या तो हमें टारगेट मिलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा या फिर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और हमें नुकसान भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विलियम एलिगेटर के ऊपर बेस्ड ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। साथ ही नीचे हमने आपको गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।